दीदी प्लीज आप चुप रहो। और आपका कोई हक नहीं बनता मुझ पर, तो कोई हक जताने की जरूरत नहीं और ये ऑर्डर्स देने की तो सोचना भी मत। ठीक है शौर्य, तुझे कोई ऑर्डर नहीं दूंगी मैं, लेकिन तुझे बेटा माना है ना, अपने हाथों से खाना खिलाया ना, तो जबरदस्ती तो कर सकती हूँ। तू चलेगा मेरे साथ? तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, अभी चल चल। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुझे कंप्लेन वापस लेनी पड़ेगी शौर्य, क्योंकि राजवीर झूठे इल्जाम में फंसा है। तो फंसा रहे, आपका बेटा मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शौर्य, शौर्य, आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, एक बार तो तूने ऐसी गंदी बात राजवीर के लिए कर दी। अगर दोबारा तेरे मुंह से ऐसा कुछ निकला ना, तो एक थप्पड़ नहीं शौर्य, 1000 थप्पड़ मारूंगी तुझे। मैंने बोला था मेरी मां बनने की कोशिश मत कीजिए। और आप अपने कान खोल के सुन लीजिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला और राजवीर के लिए अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेने वाला। कर लीजिए जो करना है। ठीक है शौर्य, अब मैं समझ गई, तू नहीं जाएगा, क्योंकि तू निधि के इशारों पर ही चलेगा। तू उसे अपने आप को मैनिपुलेट करने ही देगा। अब समझ में आई मुझे, मेरा बेटा जो लॉकअप में है ना, वो सिर्फ निधि की वजह से नहीं, तेरी वजह से भी है। तुम दोनों इसके जिम्मेदार हो, उसकी अकेले की गलती नहीं है, तुम दोनों की मिली भगत है। तुम दोनों गलत हो। पता है, बहुत हो गया। मैंने आपसे बदतमीजी करने की बहुत कोशिश की, पर नहीं कर पाया। एक लेवल आता है जहां के मैं रुक जाता हूं, पर लगता है कि आज बदतमीजी हो जाएगी। शौर्य, दरवाजा बंद मत करो, खोलो इसे। शौर्य, शौर्य खोल, मुझे तुझसे बात करनी है, खोल। नहीं शौर्य, तू ऐसा नहीं कर सकता, खोल दरवाजा, तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। शौर्य, शौर्य प्लीज दरवाजा खोल दे बेटा। नहीं, अगर आज ये दरवाजा किसी ने भी खोला ना, तो आई स्वेयर मैं इसी दरवाजे से चल के बाहर चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आपको ये मदर इंडिया चाहिए या आपका शौर्य? और आप सबको अच्छे से पता है, मैं जो बोलता हूं वो करता भी हूं। पिताजी, आप ठीक है ना? आपको क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं पिताजी, कुछ तो हुआ है। आप मुझे बताइए ना प्लीज। बल्कि मैंने शौर्य को थप्पड़ मार दिया। आपने उसे थप्पड़ मारा है, शायद उसने काम ही ऐसा किया होगा। उसे थप्पड़ पड़ना ही चाहिए। उसकी इतनी गलती नहीं थी जितनी
निधि की गलती थी। निधि ने शौर्य को भड़काया सब कुछ करने के लिए, और उसने बचपने में आकर ऐसे सब कर दिया। क्या निधि आंटी ने, I mean, उन्होंने क्या किया? तुझे पता है मैं लूथरा हाउस गई थी। प्रीता जी, आप कहाँ हैं मुझे बताइए। आप वहीं रुकिए, मैं अभी आपके पास आती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम दादी के पास रह, मैं ठीक हूँ। नहीं प्रीता जी, आप ठीक नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप ठीक है? प्रीता जी, आप जहाँ हैं मैं आपके पास आऊंगी, और मैंने कह दिया ना कि मैं आपके पास आऊंगी, मतलब मैं आपके पास आऊंगी। प्रीता जी, जिसे आप अपने बेटे जैसा मानती है, बेटे जैसा प्यार करती है, वो शौर्य, उसने आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। और वो लड़का राजवीर, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करती है, उस सलाखों के पीछे है। आप कह रही है कि आप ठीक है? कुछ नहीं हुआ है। नहीं प्रीता जी, बहुत कुछ हुआ है, और मैं आपके पास आऊंगी। आप बस बताइए कि आप कहाँ पे है? मैं तो अभी बांद्रा में ही हूँ, ये रोड नंबर 50 के पास। ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है। ओ नो, दरवाजा तो बंद है। अब मैं कैसे जाऊँ बाहर? नहीं नहीं, मैं प्रीता जी को इस हालत में बाहर अकेले नहीं छोड़ सकती। मुझे जाना चाहिए उनके पास। मैं कैसे जाऊँ बाहर? किससे हेल्प मांगू? खिड़की, ये खिड़की तो जैम हो गई। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, तुझे चलना पड़ेगा, चल। किस हक से? आप तो ऐसे हक जता रही है जैसे आप मेरी मां हैं। आपका बेटा मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी, भाभी आप रो क्यों रही हैं? प्लीज रोना बंद कीजिए। मैं जानती हूँ भाभी कि आप बहुत इमोशनल हैं, लेकिन हर बात के लिए इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए भाभी। जब घर में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ऐसी बातों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए भाभी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर बात मुंह पे कह देते हैं, और बहुत लोग बात को दबा लेते हैं। प्लीज आप इतनी टेंशन मत लीजिए।